करनी का फल, लालची अंडा चोर बनाम ईमानदार किसान। बहुत समय पहले की बात है। बैतरणी नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में दो किसान रहते थे, रामदास और धनीदास। रामदास मेहनती, ईमानदार और साफ दिल इंसान था। सुबह का सूरज उगता और रामदास खेत में पसीना बहाता। रामदास की मेहनत से उसके खेत सोने जैसी फसल देते। उसकी मेहनत का नतीजा ये था कि हर साल उसके खेतों में भरपूर फसल होती और धीरे धीरे वह संपन्न होता चला गया। दूसरी ओर धनीदास आलसी और चालाक किस्म का आदमी था। वह खेतों की परवाह किए बिना दिन भर आलसी दोस्तों के साथ समय गंवाता रहता। अपनी खेत की सही देखभाल न करने के कारण उसकी फसल ठीक से नहीं होती थी, इसलिए वह धीरे धीरे गरीब होता चला गया और रामदास से ईर्ष्या करने लगा। समय के साथ रामदास ने एक मजदूर रख लिया और बतखों के अंडों का व्यापार शुरू किया। मेहनत और लगन के कारण यह काम भी खूब चला। इस व्यापार में भी उसे खूब मुनाफा होने लगा। धनीदास अब रामदास की तरक्की से ज्यादा जलने लगा। धनीदास को उसके दोस्तों ने समझाया, रामदास तो अंडों के व्यापार से खूब पैसा कमा रहा है, तू भी क्यों नहीं करता ये काम। लोभ में अंधा धनीदास ने रामदास के घर जाकर अंडों के व्यापार के बारे में सारी बातें जान ली। धनीदास ने भी बड़ी सहानुभूति के साथ उसे व्यापार के सारे रहस्य बता दिए। धनीदास खुद भी कुछ बतखें खरीद ली, लेकिन चूंकि न उसमें धैर्य था न लगन, उचित देखभाल के अभाव में उनकी बतखें धीरे धीरे कमजोर हो गईं और कम अंडे देने लगी। दोनों की दुकानें आमने सामने थी। रामदास की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ रहती, जबकि धनीदास की दुकान सुनसान। और फिर लोभ और ईर्ष्या ने धनीदास को चोर बना दिया। वह मौका देखकर रामदास की दुकान से अंडे चुराने लगा। एक दिन रामदास ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और समझाया, भाई मेहनत कर, चोरी से कभी सुख नहीं मिलता। लेकिन आदत से मजबूर धनीदास नहीं माना। एक दिन रामदास ने थक हार कर न्यायाधिकारी से शिकायत की, मगर धनीदास ने चालाकी से कहा, साहब ये अंडे तो मेरी बतखों के हैं। और सबूत न होने पर मामला वहीं खत्म हो गया। रामदास निराश हो गया। तभी उसकी पत्नी ने कहा, चिंता मत करो, कोई न कोई उपाय तो होगा ही। मामा गणपति से जाकर सलाह लो, वे तंत्र मंत्र और उपायों के लिए मशहूर हैं। अगले दिन रामदास मामा गणपति के पास पहुंचा और अपनी समस्या के बारे में बताया। गणपति कुछ सोचकर मुस्कुराए और बोले, चोर को पकड़ने का तरीका है मेरे पास। मेरे कहे मुताबिक करोगे तो चोर आसानी से पकड़ा जाएगा। रामदास खुश हो गया। गणपति ने उसे एक चालाक उपाय बताया। गणपति मामा के यहाँ से घर लौटते समय रामदास ने मामा के कहे अनुसार एक दुकान से कुछ चीजें खरीदी और घर लौटकर कमरे में अकेले अपनी अंडों के साथ कुछ करने लगा। अगले दिन उसने वही अंडे दुकान में रखे और बाहर जाने का बहाना बनाया। मौका पाकर अपनी आदत के अनुसार धनीदास ने फिर से कुछ अंडे चुरा लिए। जैसे ही रामदास लौटा, उसने शोर मचाया, चोर चोर चोर। पास से गुजर रहा एक सिपाही दौड़कर आया और दोनों को सामान समेत अदालत ले गया। न्यायाधिकारी ने पूछा, रामदास, फिर वही शिकायत, इस बार क्या सबूत है? रामदास बोला, हुजूर, धनीदास हमेशा कच्चे अंडे बेचता है, लेकिन आज उसकी टोकरी में उबले अंडे हैं। आप ही फैसला कीजिए कि उसकी टोकरी में पकाए गए अंडे कहाँ से आए। आज मैं जानबूझकर पकाए गए अंडे लाया था। न्यायाधिकारी ने धनीदास की ओर देखकर पूछा, इस पर तुम्हें कुछ सफाई देनी है? धनीदास ने सफाई दी, हुजूर, मेरे दोस्तों ने पूछा था, इसलिए मैं भी थोड़े से अंडे पकवा कर लाया था। इस पर रामदास ने बोला, हुजूर, आप चाहें तो इन अंडों का छिलका उतरवा लीजिए। हर अंडे के नीचे मेरा नाम लिखा हुआ मिलेगा। अंडों के छिलके हटाए गए और सचमुच हर अंडे पर साफ साफ लिखा था, रामदास। यह देखकर वहां उपस्थित सभी हैरान रह गए। रामदास ने हंसते हुए पूछा, हुजूर, आप धनीदास से पूछिए कि उसने अपने अंडों पर यह नाम किस जादू का प्रयोग करके लिखवा दिया है। न्यायाधिकारी ने गुस्से में कहा, धनीदास, तुम्हारी चोरी अब साबित हो चुकी है, तुम्हें जेल की सजा दी जाती है। धनीदास शर्म से सिर झुका लिया। रामदास मुस्कुराते हुए घर लौटा और पत्नी से बोला, आज धनीदास को उसकी करनी का फल मिल गया। पत्नी ने जिज्ञासा से पूछा,
तुम उसे चोर कैसे साबित कर सके? रामदास ने समझाते हुए कहा, धनीदास ने जो अंडे चुराए थे उन अंडों के छिलकों के नीचे मेरा नाम लिखा हुआ मिला। इसी वजह से उसकी चोरी साबित हो गई। पत्नी ने उत्सुकता से पूछा, पर आपका नाम अंडों के अंदर आया कैसे? रामदास हंसकर बोला, ओह ये बात है, यही तो मामा गणपति का बताया हुआ उपाय था। मामा के यहाँ से लौटते समय मैं बाजार से नींबू और फिटकरी खरीद लाया था। जानती हो, कमरे में अकेले बैठकर मैंने क्या किया? नींबू के रस में फिटकरी मिलाकर एक द्रव बनाया और उसी द्रव से अंडों पर अपना नाम लिख दिया। द्रव ने अंडों पर रासायनिक प्रतिक्रिया कर दी। सूखने पर छिलकों के ऊपर कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन जब तुमने अंडों को उबाल लिया तो गर्मी पाते ही उबले अंडों के ऊपर लिखावट उभर आई और छिलकों के उतरते ही धनीदास की पोल खुल गई। तो दोस्तों, देखा आपने, धनीदास की आलस और चालाकी आखिरकार उसी पर भारी पड़ी, जबकि रामदास की ईमानदारी और मेहनत ने उसे गांव का सम्मान दिलाया। जिंदगी में चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, सच्चाई और मेहनत हमेशा जीतती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत का फल मीठा होता है और लालच व आलस्य का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं और ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।